हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मगध एम्पायर कंप्लीट किए, आज हम मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे। मगध एम्पायर के लास्ट किंग थे धनानंद। धनानंद बहुत ही एरोगेंट, क्रूएल, रूथलेस, ब्रूटल राजा था। उसके पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन वो प्रजा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था। खुद लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना उसको बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी तरफ चाणक्य थे, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य थे। उनकी सिर्फ दो सोच थी, पूरे भारत को अखंड भारत बनाने की, और अलेक्जेंडर जो भारत पे कब्जा करने की सोच रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ये दोनों सोच लेके वो मगध के सबसे बड़े राजा धनानंद के पास गए, लेकिन धनानंद ने उनकी एक भी नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने इनकी इंसल्ट करी और महल से बाहर निकाल दिया। तो चाणक्य ने उसी समय शपथ ली थी कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा और एक नया साम्राज्य खड़ा करूंगा, जहाँ के राजा बहुत ही अच्छे और अखंड भारत निर्माण कर सके। तो चाणक्य निकल गए उस ऐसे इंसान की खोज में जो ये कर सके। तो उन्हें एक दिन मोर चलाने वाला एक बालक दिखा। उसकी आंखों में बहुत तेज था, क्योंकि वो दूर होते हुए एक प्रतियोगिता को देख रहा था जहाँ सारे राजकुमार लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो चाणक्य गए उसके पास और पूछे कि तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को ये लोग नहीं लेंगे। तो चाणक्य गए और उसके पार्टिसिपेट करने में मदद करी, और रिजल्ट ये रहा कि वो उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आया। तो चाणक्य उसी समय समझ गए कि यही वो बालक है जो अखंड भारत का निर्माण कर सकता है। तो वो गए उनके माता पिता के पास और परमिशन ली कि मैं तुम्हारे बच्चे को तक्षशिला यूनिवर्सिटी लेके जाना चाहता हूँ। तो उनके माता पिता मान गए, क्योंकि बात अखंड भारत की थी। तो फिर वो लोग गए तक्षशिला यूनिवर्सिटी और चाणक्य ने उन्हें साम दाम दंड भेद सब सिखाए, और फाइनली उन्होंने नंद वंश का नाश किया और चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी की, नया साम्राज्य खड़ा किया। तो मौर्य एम्पायर की टाइमलाइन लगभग 322 टू 185 BC है, और इसके बारे में हम लोग इतना इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में इसकी व्याख्या की गई है, जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र, विशाख मुद्र राक्षस, मेगास्थनीज इंडिका, एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर सच एज जटाकास। मौर्य एम्पायर में हम 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और ग्रेट अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ग्रेट अशोक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 टू 298 BC इनका कार्यकाल रहा, और जैसा कि मैंने बताया कि धनानंद को मार के इन्होंने नंद वंश का नाश किया। डिफीट सेलुकस निकेटर इन 305 BC। सेलुकस निकेटर के बारे में जानने से पहले हमें अलेक्जेंडर के बारे में जानना होगा। अलेक्जेंडर के पिता का नाम था फिलिप, जो कि मैसिडोनिया रीजन के किंग थे, और उनकी माता का नाम ओलंपिया था। लगभग 20 साल की एज में अलेक्जेंडर राजा बन गए, और उनकी माता ने हमेशा उन्हें एक ही सीख दी थी कि तुम जीवन में हमेशा योद्धा बनकर रहना, सिर्फ राजा तक ही सीमित मत रहना। तो जब वो मैसिडोनिया रीजन के किंग बन गए तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना पूरे भारत को ही कब्जा कर लिया जाए। तो वो लोग 50,000 आर्मी प्लस 10,000 एलिट वॉरियर्स लेके निकल पड़े, और सबसे पहले उन्होंने ईरान रीजन मतलब फारस उसको कब्जा किया, और फिर भारत को कब्जा करने का सोचा, और वो निकल पड़े हिंदू कुश की पहाड़ियों की तरफ। तो उधर पड़ी एक झेलम नदी। झेलम नदी के इस किनारे पुरु साम्राज्य था, जहाँ के राजा थे पोरस, और इधर अलेक्जेंडर खड़ा था और उसकी आर्मी खड़ी थी। अलेक्जेंडर ने पोरस को फरमान भेजा कि तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि इस नदी का बहाव जैसे ही रुकेगा मैं तुम पे हमला करूँगा। पोरस ने भी उत्तर दिया कि हम भारतीय हैं, हमें सरेंडर करना नहीं आता है। अगर तुम्हें कब्जा ही करना है तो तुम लड़ो, और अगर जीत जाओ तो कब्जा करो। अलेक्जेंडर को आज तक किसी ने ऐसे रिप्लाई नहीं दिए थे। अलेक्जेंडर बहुत ही शॉक रह गया कि ये मैं आखिर कहाँ आ गया हूँ। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया कि अपना बहरूपिया सामने खड़ा कर दिया और 1000 की सेना लेकर उत्तर की तरफ से हमला किया। तो पोरस तो हर जगह से घिर गए, और फाइनली बहुत दिनों तक युद्ध चला, और लास्ट में पोरस हार गए और सिकंदर जीत गया। सिकंदर ये समझ गए थे कि पोरस एक बहुत बड़ा योद्धा है, और उनसे ये साम्राज्य हासिल करना मेरी जीत नहीं है। तो उन्होंने विथ रिस्पेक्ट उनको ये साम्राज्य वापस लौटा दिया।
और इसके बाद माना जाता है कि अलेक्जेंडर जब वापस आ रहे थे तो उनकी इराक रीजन में डेथ हो गई थी। माना जाता है कि वो बहुत चोटिल हो गए थे शायद इसीलिए। तो वो मरने से पहले अपनी बागडोर अपने ही कमांडर सेल्यूकस निकेटर को दे दी। तो अब सेल्यूकस निकेटर उस रीजन के राजा थे। चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही सीख दिए थे कि तुम सिंहावलोकन करो। मतलब जब शेर थोड़ी दूर आगे चलता है तो एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखता है कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। मतलब अगर तुम्हें अखंड भारत का निर्माण करना है तो तुम्हें हमेशा नज़र रखनी होगी कि कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य तुरंत समझ गए कि वो सेल्यूकस निकेटर के बारे में बात कर रहे हैं और फिर युद्ध हुआ, वो हार गए। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से इम्प्रेस होकर अपनी ही पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 सफ़ेद हाथी गिफ्ट करी थी सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को एज अ ग्रीक एम्बेसडर मौर्यन कोर्ट में शामिल करते हैं। और ऐसा कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतकाल में जैनिज़्म फॉलो करने लगे। और एक ग्रीक राइटर था जस्टिन, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रखा था सेंड्रोकोटस, मतलब किले का पहरी। किला मतलब भारत और पहरी मतलब राजा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। इनका कार्यकाल लगभग 297 टू 273 BC था। इनको अमित्र घाट कहते हैं, मतलब संहार करने वाला। और ये दक्कन से मैसूर तक रीजन को कब्जा किए थे। और ऐसा कहा गया कि सेल्यूकस निकेटर के पुत्र थे एंटियोकस। एंटियोकस ने क्या किया, जो मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर था मौर्यन कोर्ट में, उनको रिप्लेस करके उन्होंने डिमेकस को रखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का गवर्नर घोषित किया था और कहा कि तुम उज्जैन साम्राज्य संभालो। लेकिन अशोक उतनी कम उम्र में इतने बलशाली थे कि वो उज्जैन को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसे भी कब्जा किया और उसे भी संभाला। बिंदुसार समझ गए थे कि यही है जो अब मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाल सकता है। और फाइनली अशोक बन गए मौर्य साम्राज्य के राजा। अशोक की कहानी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।